बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि क्रोमोफोर किसे कहते हैं और ऑक्सोक्रोम किसे कहते हैं। सबसे पहले है जी क्रोमोफोर, एनी फंक्शनल ग्रुप इन अ मॉलिक्यूल सच एज कार्बोनाइल ग्रुप इन एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड डबल बॉन्ड इन अल्कीन which is the responsible for the absorption of electromagnetic radiation in the UV visible region is called क्रोमोफोर। बेसिकली ऐसा फंक्शनल ग्रुप, मिसाल के तौर पर जिस तरह कार्बोनाइल ग्रुप है एल्डिहाइड या कीटोन में, डबल बॉन्ड है अल्कीन में, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अब्जॉर्प्शन के लिए यूवी विजिबल रीजन में। क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, और इलेक्ट्रॉन्स, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की जो ट्रांजिशन है वो फंक्शनल ग्रुप की नेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, या हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं क्रोमोफोर को कि क्रोमोफोर जो है बेसिकली कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है जो कि प्रॉपर्टी रखता हो कलर इम्पार्ट करने की कंपाउंड में। ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ फंक्शनल ग्रुप a functional group which has capability or property to impart a color to a molecule or compound। तो क्रोमोफोर को हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि आ फंक्शनल ग्रुप विच हैज अ कैपेबिलिटी और प्रॉपर्टी टू इम्पार्ट अ कलर टू ए कंपाउंड। यानी कि जो क्रोमोफोर होते हैं वो ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप है या ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल में जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, एक और बात के जो क्रोमोफोर्स होते हैं उनमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन प्रेजेंट होती है। द क्रोमोफोर जनरली कंटेन The chromophore generally contain some degree of unsaturation. For generally contain some degree of unsaturation. यानी कि जो अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, जिस तरह कार्बोनाइल हो गया, ठीक है, ये देखें, इस तरह कार्बोनाइल हो गया जी, अल्कीन हो गया, ठीक है, एजोडाई हो गया, ठीक है, या इसके अलावा जो है ये सायानाइड हो गया, ठीक है ना। इस तरह जो बहुत से जो फंक्शनल ग्रुप है जो अनसैचुरेटेड है ये बेसिकली क्रोमोफोर्स हैं। ठीक है, इनको क्रोमोफोर्स कहा जाता है जो अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि ये बेसिकली जो अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप है इनमें मेजरली एन टू पाई ट्रांजिशन होगी, या फिर एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगी, या फिर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगी। ठीक है ना। अब इनमें अनसैचुरेशन होती है तो अनसैचुरेशन में या देखें जिस तरह एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो सकती है या फिर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो सकती है। ठीक है, और ये ट्रांजिशन जब होंगी तो फिर जो फंक्शनल ग्रुप है 200 से 800 नैनोमीटर के जो है बीच जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और ऐसे जो फंक्शनल ग्रुप जो विजिबल रीजन में से यानी 400 से 800 नैनोमीटर के दरमियान लाइट को जो अब्जॉर्ब करेंगे
वो बेसिकली जो कलर इम्पार्ट करेंगे मालिक्यूल या कंपाउंड में, ठीक है, वो फंक्शनल ग्रुप कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। अब क्रोमोफोर जो होते हैं ये आपने अब याद रखना कि इनमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन प्रेजेंट होती है, यानी कि जो अनसैचुरेटेड जो फंक्शनल ग्रुप हैं, जिस तरह मैंने लिखे हैं, कार्बोनाइल है, एल्कीन है, एजोडाई है, साइनाइड है, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये 200 से 800 नैनोमीटर के जो बीच में जो लाइट जो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, इनको क्रोमोफोर्स कहा जाता है। और यही जो होते हैं जो फंक्शनल ग्रुप जो फिर आगे यूवी विजिबल रीजन में जो पर्टिकुलर विजिबल रीजन में जो फिर आकर लाइट को ऑब्जर्व करते हैं वो फिर आगे कलर इम्पार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया जी क्रोमोफोर क्या है, ठीक है। अब हम जरा बात कर लेते हैं जी ऑक्सोक्रोम की। ऑक्सोक्रोम, ठीक है, ये देखें ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम क्या होता है जी? ऑक्सोक्रोम इज अ ग्रुप, मैं इधर लिखता हूँ इसकी डेफिनेशन। ऑक्सोक्रोम इज अ ग्रुप, ऑक्सोक्रोम इज अ ग्रुप which when attached to chromophore shift the absorption maximum, shift the absorption maximum toward longer wavelength। ये ऑक्सोक्रोम क्या हुए? ऑक्सोक्रोम बेसिकली इज अ ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना, विच व्हेन अटैच्ड टू क्रोमोफोर शिफ्ट द अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टुवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ। देखें ऑक्सोक्रोम जो होते हैं ना वो सैचुरेटेड जो फंक्शनल ग्रुप है, जिस तरह NH2 है जो लोन पेयर भी कंटेन करते हो, ठीक है ना, या फिर कह लें OH ग्रुप है जिस तरह, ठीक है, ठीक है ना, इस तरह जो सैचुरेटेड जो फंक्शनल ग्रुप और लोन पेयर कंटेन करते हैं इनको बेसिकली ऑक्सोक्रोम कहा जाता है। ये क्या करते हैं? देखें इनमें होता है जी सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन। इनमें कौन सी ट्रांजिशन होनी है? सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन, क्योंकि इनमें है जी सिंगल बॉन्ड, ठीक है, इसलिए इनमें होनी है सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। और ये जो ट्रांजिशन होती है 200 नैनोमीटर के जो 200 नैनोमीटर से लेस होती है, लेस वेवलेंथ पर होती है ये जो ट्रांजिशन होती है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ठीक है। तो जनरली तो हम यूवी विजिबल रीजन में 200 से 800 नैनोमीटर का जो जो होती है वेवलेंथ वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये इन्होंने तो फिर जारी बात यूवी विजिबल रीजन में से जो लाइट को ऑब्जॉर्व नहीं करना, क्योंकि हम कौन सा रीजन यूज़ कर रहे हैं 200 से 800, इन्होंने कहाँ पर ऑब्जॉर्व करना है? 200 से कम वेवलेंथ पर। तो इसलिए ये जो यूवी विजिबल रीजन में है जो लाइट को ऑब्जॉर्व नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होनी है। ये 200 से बिलो, वैसे तो 10 नैनोमीटर से लेकर आगे 800 नैनोमीटर तक होता है जो यूवी विजिबल रीजन, लेकिन जनरली जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो 200 से 800 नैनोमीटर है। और ये जो अमाइन है या अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है ये इनमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होनी है, इसलिए ये 200 से लेस जो वेवलेंथ की लाइट है उसको ऑब्जॉर्व करेंगे। और हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं? 200 से 800 नैनोमीटर की वेवलेंथ की जो यूवी विजिबल लाइट है उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इनमें फिर कौन सी होनी है? सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, जो कि 200 से लेस नैनोमीटर, 200 से बिलो जो वेवलेंथ की लाइट है उस पर उसको ऑब्जॉर्व करते हैं ये, ठीक है। फिर इनमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होती है। तो इन्होंने तो फिर देखा जाए तो इन्होंने फिर लाइट को ऑब्जॉर्व नहीं करना 200 से 800 नैनोमीटर के बीच, ठीक है। तो खुद तो ये फिर लाइट ऑब्जॉर्व नहीं करेंगे, लेकिन जब ये क्रोमोफोर के साथ अटैच हो जाते हैं तो फिर ये क्या करते हैं? जो अब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है ना, अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होती है उसको लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है।
अब मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। इसकी आप और भी कई मिसाल ले सकते हैं, ठीक है ना। ओ ओ एच ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, ठीक है ना। OR ग्रुप है, ईथर ग्रुप जिस तरह, ठीक है ना। देखें हमारे पास ना, चलें एक मैं इधर लिखता हूँ एग्जाम्पल। CH2 डबल बॉन्ड CH NR2, ठीक है। होता क्या है, ये जो लोन पेयर होता है जो नाइट्रोजन पर है, अब ये वाला जो हिस्सा क्या है, क्रोमोफोर है। और ये वाला हिस्सा क्या है, ऑक्सोक्रोम है। यहाँ पर जो लोन पेयर है यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये रेजोनेंस में आएगा। और ये जो बॉन्ड पेयर है इधर, जो रेजोनेंस में ये स्ट्रक्चर बनेगा इसका। इधर मैं लिख देता हूँ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अब हुआ क्या है, ये अब समझने की बात है। देखें बात दरअसल ये है कि जो ऑक्सोक्रोम होते हैं वो जब क्रोमोफोर के साथ अटैच होते हैं, तो क्यों वो जो अब्जॉर्प्शन होनी है, अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जो है, उसको लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ क्यों मुंतकिल कर देते हैं, ठीक है। वो इसलिए करते हैं बिकॉज ऑक्सोक्रोम्स हेल्प्स इन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बाय प्रोवाइडिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मैंने कहा है, ऑक्सोक्रोम्स हेल्प इन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बाय प्रोवाइडिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में जो है ये हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। यानी कि जूं जूं जो कॉन्जुगेशन है वो एक्सटेंड करती जाएगी, जो होमो होगा और लूमो होगा, उसके दरमियान जो एनर्जी गैप है वो कम होता जाएगा। जब एनर्जी गैप कम हो जाएगा, एनर्जी कम चाहिए होगी अब्जॉर्प्शन के लिए, जो ट्रांजिशन के लिए। जब एनर्जी कम चाहिए, कम वेव जो कम जो होगी, यानी कि जो लाइट उसने अब्जॉर्ब करनी है वो कम एनर्जी की होगी, तो ऑटोमेटिकली उसकी वेवलेंथ को फिर क्या हो जानी है, ज़्यादा हो जानी है। क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ आपस में क्या है जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह ये लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जो अब्जॉर्प्शन होनी है उसको लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो ये एक रीज़न था कि ऑक्सोक्रोम क्यों जो अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है उसको लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है।